कहते हैं कि जुर्म एक ऐसा काला साया है जो किसी भी हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर सकता है। हमारी आज की कहानी भी एक जुर्म पर आधारित है और इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा लेकिन खुशहाल परिवार। ये परिवार था डॉक्टर ग्रेग का और वो इस समय अपने इकलौते बेटे बेन को खेलते हुए देख रहा था। अब ग्रेग की बीवी लीजा आकर ग्रेग से कहती है, अभी अभी मुझे एक क्लाइंट का फोन आया था ग्रेग, और वो एक घर खरीदना चाहता है। तुम अपनी छुट्टी एंजॉय करो और बेन के साथ खूब मस्ती करो। दरअसल लीजा रियल एस्टेट का काम करती थी और ग्रेग एक सरकारी डॉक्टर था। अब लीजा अपने बेटे से विदा लेकर अपने क्लाइंट को घर दिखाने चली जाती है, मगर वो और ग्रेग इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि उनके घर के बाहर काफी समय से एक अनजान ट्रक खड़ा है। इस दौरान ग्रेग बेन से पूछता है, क्या तुमने यहाँ सनस्क्रीन लगाई है बेन? बेन के ना कहने पर ग्रेग क्रीम लेने अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो अनजान ट्रक घर की तरफ बढ़ने लग गया था। वैसे ग्रेग अंदर से भी बेन पर नजर रख रहा था और इसी बीच ट्रक भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में ग्रेग को कुछ भी नहीं पता था। अब घर के लॉन में बेन अकेला था, जबकि ग्रेग अंदर क्रीम ढूंढ रहा था। अचानक ट्रक से एक आदमी निकलकर बेन को उठा लेता है, जिसके कारण बेन जोर से चिल्लाता है। ग्रेग जैसे ही उसकी चीख सुनता है तो वो जल्दी जल्दी अपने बेटे के पीछे भागता है, मगर ट्रक की रफ्तार के आगे ग्रेग की एक नहीं चलती और देखते ही देखते ट्रक हवा से बातें करने लग जाता है। कुछ देर बाद ग्रेग ने पुलिस को सूचना दे दी थी कि उसके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया है। उसी समय लीजा भी वापस आ गई थी और वो अपने घर में पुलिस को देखकर काफी हैरान थी। उसे जब पता चलता है कि किसी ने बेन को अगवा कर लिया है तो डर के मारे लीजा का दिल दहल जाता है। कुछ दिनों बाद बेन को अगवा करने वाले आदमी का नाम जॉन था और वो एक साइको सीरियल किलर था। वो बच्चों को अगवा कर उन्हें कई कई दिन टॉर्चर करता था और फिर जब उसका मन भर जाता था तो वो उन्हें तड़पा तड़पा कर मार देता था। आज बेन सुबह से ही अपनी माँ को याद कर बार बार रो रहा था, जिस कारण जॉन को इतना गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मार देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस की एक गाड़ी जॉन के घर के बाहर आकर रुकती है। अब डेविड नाम का ऑफिसर दरवाजे पर नॉक करता है, जिसके बाद जॉन ने दरवाजा खोल लिया था। अब डेविड कहता है, हमें किसी ने रिपोर्ट की थी और उस आदमी ने तुम्हारे घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। ये सुनकर जॉन कहता है कि मैं तो इस घर में अकेला रहता हूँ। और तभी दूसरा पुलिस वाला घर के अंदर देखने लगता है और उसे घर में बच्चे के कपड़े दिखाई देते हैं। अब पुलिस को जॉन पर शक हो गया था, लेकिन जॉन उन्हें घर में दाखिल नहीं होने दे रहा था। आखिर में पुलिस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और अंदर आते ही सबसे पहले जॉन के हाथ पैर बांध देती है। अब डेविड घर की बेसमेंट की तरफ बढ़ रहा था और वो जैसे ही बेसमेंट में पहुंचता है तो उसे एक बच्चे की लाश दिखाई देती है। कुछ देर बाद ग्रेग और लीजा हॉस्पिटल में आते हैं और वहाँ मौजूद पुलिस उन्हें बताती है, हमने आपको इसीलिए फोन किया था क्योंकि हमें अभी अभी एक बच्चे की लाश मिली है। इसके बाद उन्हें बच्चे की लाश दिखाई जाती है और वो लाश उनके प्यारे बेटे बेन की ही थी। एक माँ अपने बच्चे को इतने प्यार से पालती है कि उसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। जब वही माँ अपने बच्चे की लाश देखती है तो उस पर क्या बीतती है, इसका भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बेन की मौत के कुछ दिनों बाद आज कोर्ट में बेन के कातिल जॉन की सुनवाई थी, जिसके कारण ग्रेग और लीजा भी कोर्ट में पहुंच चुके थे। अब जॉन को जैसे ही जज के सामने लाया जाता है तो उसे देखकर लीजा का खून खौलने लग गया था। कोर्ट में सरकारी वकील जज को बताता है कि जॉन एक सीरियल किलर है और वो बच्चों को टॉर्चर कर कर उन्हें मारता है। थोड़ी ही देर बाद जब सुनवाई खत्म हो जाती है तो जज ने जॉन को 25 साल कैद की सजा सुना दी थी। वैसे देखा जाए तो जॉन के गुनाहों के सामने ये सजा कम थी और ये बात बेन के माता पिता भी समझ गए थे। वो जैसे ही कोर्ट से बाहर आते हैं तो लीजा ग्रेग से कहती है, मुझे एक गन चाहिए ग्रेग, ताकि मैं उस राक्षस को मार सकूं। यह सुनकर ग्रेग कहता है, उसकी मौत से बेन वापस नहीं आएगा लीजा। अब लीजा कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन जब तक वो राक्षस जिंदा रहेगा तब तक मैं अंदर ही अंदर मरती रहूंगी। वैसे भी जॉन जैसे शातिर किलर किसी बीमारी का बहाना बनाकर थोड़े ही दिनों में जेल से बाहर आ जाते हैं। उसकी बातें सुनकर ग्रेग उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि हमें कोर्ट का फैसला मान लेना चाहिए, लेकिन लीजा उसकी कोई बात मानने को तैयार नहीं थी। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे ग्रेग को भी लगने लग जाता है कि लीजा अपनी जगह बिल्कुल सही है। एक रात वो अपने काम से वापस आकर लीजा से कहता है, हम उसे मौत नहीं दर्द देंगे। ग्रेग के इरादे जानकर लीजा अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों बाद शहर की बड़ी जेल में आज जॉन को जहां से निकालकर सेंट्रल जेल में भेजने की तैयारी हो रही थी, जबकि उसी वक्त ग्रेग और लीजा दूर से उस पर नजर रख रहे थे।
अब जॉन को एक वैन में बिठाकर सेंट्रल जेल की तरफ ले जाया जा रहा था और इसी वैन का पीछा एक गाड़ी कर रही थी। ये गाड़ी ग्रेग और लीजा की थी और वो आज हर हाल में जॉन को अगवा करना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद पुलिस वैन एक कैफे पर आकर रुकती है और इसी कैफे पर ग्रेग भी अपनी गाड़ी रोकता है। दरअसल पुलिस वाले इस कैफे में कॉफी पीने आए थे ताकि आगे का सफर आराम से काट सकें। अब जैसे ही पुलिस कैफे में जाती है तभी लीजा भी जल्दी जल्दी उनके पीछे हो जाती है। कैफे में आकर वो पुलिस वालों से पूछती है यहाँ से शहर कितनी दूर है। अचानक तभी ग्रेग अंदर आकर एक ट्रॉली फेंकता है, जिसके बाद पुलिस वालों का ध्यान उसकी तरफ हो गया था। इसी बीच लीजा जल्दी जल्दी पेट खराब करने वाली दवा उस कॉफी में मिला देती है जिसे पुलिस वाले पीने वाले थे। दवा मिलाने के बाद वो दोनों जल्दी जल्दी कैफे से बाहर निकल आए थे ताकि आगे की योजना पर काम कर सकें। कुछ देर बाद सफर फिर से शुरू हो गया था और इस बार भी पुलिस वैन आगे आगे और ग्रेग की गाड़ी पीछे पीछे थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक पुलिस वैन एक सुनसान रास्ते पर रुकती है क्योंकि उनकी कॉफी में लीजा ने जो दवा मिलाई थी उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। अब पुलिस वाले जल्दी जल्दी वैन से उतरकर जंगल की तरफ भागते हैं, जिसके बाद ग्रेग जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी से उतरकर वैन में आ गया था। फिर वो वैन को स्टार्ट कर वहाँ से भागता है और लीजा भी उसके पीछे पीछे थी। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक ग्रेग के सामने एक हिरन आता है और उसे बचाने के चक्कर में वैन का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब वैन ग्रेग के काबू में नहीं थी और वो कई पलटियां खाकर नदी के किनारे रुक गई थी। वैन का हाल देखकर लीजा बहुत डर चुकी थी और तभी ग्रेग किसी तरह वैन से बाहर निकलता है। वो जैसे ही बाहर आता है तभी लीजा उसे कहती है वो पीछे पड़ा है। लीजा ने उसे जॉन के बारे में बताया था, जिसके बाद वो दोनों उसके पास आते हैं। वैन के पलटने के कारण जॉन का चेहरा काफी जख्मी हो चुका था और वो अभी भी बेहोश था। कुछ देर बाद ग्रेग और लीजा जॉन को उठाकर एक घर में लाते हैं। ये घर जंगल के बीचों बीच था और ये काफी समय से खाली पड़ा था क्योंकि लीजा रियल एस्टेट का काम करती थी, इसीलिए उसे इस घर की जानकारी पहले से ही थी। उन दोनों ने जॉन को बेसमेंट में लाकर बंदी बना लिया था और उसे जैसे ही होश आता है तो लीजा कहती है हम कल से तुम्हें रोज टॉर्चर करेंगे ताकि हम अपने बेटे की मौत का बदला ले सकें। इतना कहकर वो और ग्रेग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जॉन आजाद होने की काफी कोशिश करता है मगर वो सफल नहीं हो पाता। अगले दिन सुबह पुलिस वाले लीजा को फोन कर बताते हैं कि जॉन भाग चुका है। इसके बाद वो पहले उससे माफी मांगते हैं और फिर उससे वादा करते हैं कि हम जल्द ही उसे फिर से पकड़ लेंगे। थोड़ी देर बाद लीजा और ग्रेग जॉन के पास आते हैं और आते ही उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लग जाते हैं। अब वो रोज जॉन को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करने लग गए थे जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दूसरी तरफ पुलिस भी पूरे जोर शोर से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी ताकि वो जॉन को जल्दी जल्दी पकड़कर फिर से जेल में डाल सकें। वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते करते उसी जंगल के पास पहुंच चुके थे जिसके बीचों बीच बने एक घर में ग्रेग और लीजा जॉन को टॉर्चर कर रहे थे। उधर जब ग्रेग और लीजा रात को आराम कर रहे थे तो जॉन को लगता है कि वो आजाद हो सकता है। उसी समय पुलिस भी जंगल में पहुंच चुकी थी और वो जंगल का चप्पा चप्पा छान रही थी। थोड़ी ही देर बाद लीजा उठकर वॉशरूम में जाती है, जबकि उसी समय जॉन किसी तरह आजाद हो गया था। लीजा अभी भी वॉशरूम में थी और अचानक उसे बेसमेंट के दरवाजे पर आहट सुनाई देती है। ये आहट सुनकर वो समझ गई थी कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है और उसी पर जॉन दरवाजा खोलकर अंदर आता है। इसी बीच लीजा ने जल्दी जल्दी एक पाइप उठा लिया था ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। अब जॉन जैसे ही अंदर आता है तो लीजा उसके सिर पर पाइप मारती है। जॉन की चीख सुनकर ग्रेग भी जाग चुका था, जिसके बाद वो और लीजा जल्दी जल्दी बेहोश जॉन को उठाकर बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। मगर इस बार जॉन को पहले ही होश आ जाता है और वो ग्रेग को लात मारकर बेसमेंट में गिरा देता है। ग्रेग को मारने के बाद जॉन जल्दी जल्दी भागकर घर से बाहर निकल आता है, जबकि लीजा उस समय ग्रेग को संभाल रही थी। दूसरी तरफ पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ जॉन को जंगल में ढूंढ रही थी, जबकि उधर लीजा और ग्रेग भी जॉन को ढूंढने के लिए घर से बाहर आ चुके थे। अब जॉन के पीछे पीछे एक तरफ पुलिस थी जो उसे पकड़कर जेल में डालना चाहती थी और उसके दूसरी तरफ बेन के माँ बाप लीजा और ग्रेग थे जो उसे हर हाल में मारना चाहते थे। इसी बीच जॉन पुलिस के हाथ लग जाता है और वो उसे गिरफ्तार कर लेती है। उधर लीजा और ग्रेग घर के स्टोर के पास आ चुके थे और तभी उनके सामने वो आदमी आत्महत्या कर लेता है जिसे वो कई दिनों से टॉर्चर कर रहे थे। इस आदमी के हाथ में एक खत था और उसकी मौत के बाद वो जमीन पर गिर गया था। अब ग्रेग वो खत उठाकर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था, जो दर्द मैंने बर्दाश्त किया है उसे मैं शब्दों में नहीं बता सकता। अब मैं इतना जख्मी हो चुका हूँ कि मेरे अंदर अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। क्यों दोस्तों, लगा ना दिमाग को झटका।
दरअसल पुलिस वैन में 2 कैदियों को ले जाया जा रहा था। एक का नाम था जॉन, बच्चों का सीरियल किलर और बेन का कातिल, और दूसरे का नाम था कायल, जिसे पैसों की धोखाधड़ी के कारण 3 महीनों की सजा हुई थी। अब जरा इनकी किस्मत देखिए कि दोनों का रंग रूप और कद काठ बिल्कुल एक जैसा था। जब पुलिस की वैन पलटी थी तो लीजा और ग्रेग गलती से कायल को जॉन समझ बैठते हैं। दरअसल लीजा और ग्रेग ने जॉन को सिर्फ कोर्ट में दूर से देखा था, जिस कारण वो जॉन को पहचानने में गलती कर देते हैं, जबकि उसी समय जॉन चुपके से वैन से बाहर निकलकर भाग गया था। वैन पलटने के कारण जॉन भी काफी जख्मी हो गया था। वो इस जंगल से बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, मगर सफल नहीं हो पाता। वो कई दिनों तक इसी जंगल में भटकता रहता है और आखिर में पुलिस के हाथ लग जाता है। अगले दिन सुबह ग्रेग सबसे पहले कायल की लाश को दफन करता है, जिसे वो जॉन समझकर कई दिनों से टॉर्चर कर रहे थे। इसके बाद वो और लीजा अपना सारा सामान उठाकर जंगल से चले जाते हैं। कहानी के आखिर में जॉन को फिर से जेल में डाल दिया जाता है। ये जॉन की अच्छी किस्मत ही थी कि वो लीजा और ग्रेग के हाथ नहीं लगा। अगर वो उनके हाथ लग जाता तो यकीनन उसे खुद के पैदा होने पर पछतावा होने लगता। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।